हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वेब डेवलपमेंट के कोर्स में हम देख रहे हैं सीएसएस की सीरीज। और इसमें आज के वीडियो में देखेंगे कि जो बॉर्डर प्रॉपर्टी सीएसएस की है उसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पे हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बॉर्डर अप्लाई करेंगे। जैसे हमने एक एलिमेंट बनाया यहाँ पे, जैसे ठीक है, यहाँ पे हमने एक एलिमेंट बनाया डिवीजन। ठीक है, एक डिवीजन लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम ठीक है, और यहाँ पे इसको हम स्टाइलिश देते हैं, स्टाइल टैग के अंदर इंटरनल। ठीक है, इंटरनल सीएसएस। तो अब हम यहाँ पे एलिमेंट सिलेक्टर लेंगे। हम किसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं? इस डिवीजन के ऊपर। ठीक है, तो इसकी हम हाइट दे देते हैं। जैसे मान लीजिए हाइट हमने दे दिया 200 पिक्सल। ठीक है, और इसकी विड्थ भी हम दे देते हैं। यहाँ पे हमने विड्थ भी दे दिया 200 पिक्सल। ठीक है, हमने हाइट और विड्थ दोनों दे दिया। ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं। ठीक है, तो रन करते हैं इसको हम। ठीक है, तो देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। तो अभी रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिवीजन है एक कंटेनर होता है। ठीक है, इसमें कुछ हम लिखेंगे तभी हमको यहाँ पे शो करता है। तो इसका हम बैकग्राउंड कलर करके देख लेते हैं। हमने बैकग्राउंड कलर पढ़ा हुआ है। ठीक है, रेड कर देते हैं। तो अब रेड बैकग्राउंड कलर में हमको 200 हाइट पिक्सल की और 200 पिक्सल की विड्थ यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है, देखिए ये। ठीक है, तो अब हम चाह रहे हैं कि बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज करें। ठीक है, तो हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर। ठीक है, तो बॉर्डर में जैसे हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे उसकी विड्थ को, कितने विड्थ की आप बॉर्डर लेना चाह रहे हैं। जैसे 2 पिक्सल हो गया, ये 2 पिक्सल। अब चार प्रॉपर्टी होती है, 4 वैल्यू होती है उसकी, जो किस प्रकार के बॉर्डर आप रखना चाह रहे हैं। जैसे हमने लिख दिया सॉलिड। ठीक है, अभी आपको हम दिखाते हैं सॉलिड ग्रीन। ठीक है, ये हो गया सॉलिड ग्रीन। तो अभी आप देखेंगे कि ये चारों तरफ से एक सॉलिड ग्रीन का ये जो चारों तरफ से बॉर्डर आ रहा है। ठीक है, ये एकदम सॉलिड है। अब हम चाह रहे हैं कि डॉटेड हो और डैश्ड भी प्रॉपर्टी है। इस चीज़ को यहाँ पे देखते हैं। जैसे हम चाह रहे हैं इसको, मान लीजिए हमने इसको यहाँ से कमेंट कर दिया। ठीक है, अब एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हम देते हैं बॉर्डर और यहाँ पे लिखते हैं 2 पिक्सल डॉटेड। ठीक है, ये हो गया डॉटेड और यहाँ पे कर देते हैं ग्रीन। ठीक है, अब देखेंगे तो ये हमारा जो बॉर्डर है वो डॉटेड में आ चुका है। देखिए इस तरह से बॉर्डर। ठीक है, यदि आपको जहाँ रिक्वायरमेंट हो इस तरह से लगाने का, वहाँ से आप यहाँ पे बॉर्डर की जो डॉटेड प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं डॉटेड को एक और हटा के, यहाँ पे है डैश। ठीक है, ये देखिए डैश है। तो अब हम डैश देखेंगे तो डैश हमारा जो इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो डॉटेड में क्या था, डॉट डॉट आ रहा था। जो डैश में तो आपका जो सॉलिड बॉर्डर था वो बीच बीच में से गायब होकर वो डैश के रूप में यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो एक और प्रॉपर्टी है रिज है। ठीक है, इसको हम देखते हैं रिज। ये देखिए रिज। तो अब इसको हम देखेंगे तो कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, इसमें आपको 2 चीज़ें दिख रही होंगी। इसकी जो हम विड्थ और बढ़ा देते हैं, जो यहाँ पे हमने इसकी विड्थ लिया, जैसे मान लीजिए 10 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसका इस तरह से ये जो रिज प्रॉपर्टी इस तरह से वर्क करता है। देखिए चारों तरफ से आपका जो ग्रीन है और यहाँ पे देखिए यहाँ से इस तरह से देखिए यहाँ पे ये भी ग्रीन है, लेकिन यहाँ पे आपको लग रहा है कि जैसे अंदर की तरफ झुका हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से 4 वैल्यू है। यहाँ पे एक होता है आपका यहाँ पे सॉलिड, एक रिज। देखिए यहाँ पे हम कमेंट में लिख देते हैं, जैसे एक हो गया सॉलिड। ठीक है, और एक हो जाएगा आपका रिज। ठीक है, और एक हो जाएगा आपका डॉटेड। ठीक है, ये हो गया डॉटेड और एक हो जाएगा डैश। ठीक है, चार वैल्यू यहाँ पे हैं। ठीक है, तो आप चारों वैल्यू को आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बारी बारी चेक करके आप यहाँ से देख सकते हैं। और आपको जहाँ लगे कि आपके वेब पेज में ज़रूरत है, यहाँ पे आप इस वेब पेज को आप बॉर्डर दे सकते हैं और स्टाइलिश और आकर्षक बना सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि और प्रॉपर्टी है बॉर्डर रेडियस की, क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसको अभी हम सेव करके देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। तो हम इसको 10 पिक्सल को हटा देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 पिक्सल। ठीक है, अब इसको हम रिज को जो इसको सॉलिड कर देते हैं। ठीक है, ये हमने कर दिया सॉलिड। तो अभी देखेंगे तो कुछ इस तरह से आ रहा है। तो ये जो बॉर्डर आपका आ रहा है, ये देखिए ये पूरा कॉर्नर में इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, हम बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी से इसको हम देखिए अभी इसको और आकर्षक बना सकते हैं बॉर्डर। ठीक है, ये हमने दे दिया रेडियस। ठीक है, रेडियस में जैसे हम इसको दे देते हैं 10 पिक्सल। ठीक है, ये हमने दे दिया 10 पिक्सल। तो देखिए अब चारों तरफ से बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल देखिए इस तरह से कट गया। ठीक है, ये
कट गया, ठीक है। हम और इसको बढ़ा देते हैं, जैसे इसको हम दे देते हैं 100 पिक्सल। तो अभी आप देख रहे होंगे कि ये आपका सर्कल में आपका इस तरह से बन गया, ठीक है। ये डिवीजन के जो हाइट विड्थ थी चारों तरफ से 100 पिक्सल का यहाँ पे बॉर्डर रेडियस यहाँ पे अप्लाई हो चुका है इस डिवीजन पे, ठीक है। तो इस तरह से इसको अप्लाई करते हैं। आप पर्टिकुलर साइड में भी यहाँ पे बॉर्डर दे सकते हैं और रेडियस को भी यूज कर सकते हैं, जैसे हम चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे इसको हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। इस दोनों लाइन को यहाँ पे हमने कमेंट कर दिया, ठीक है। इसको यहाँ से हमने इसको कमेंट किया। अभी देखेंगे तो ये आउटपुट कुछ इस तरह से नहीं आ रहा है, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि एक साइड में बॉर्डर हो। देखिए ये हमने बॉर्डर दिया, ठीक है। ये बॉर्डर BORDER बॉर्डर, ठीक है। हम लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम लेफ्ट साइड में बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, एक साइड में आपका आएगा। हमने जो डिवीजन लिया उसकी विड्थ और हाइट 200 पिक्सल है, इस तरह से 200 पिक्सल और विड्थ भी 200 पिक्सल है। तो इस तरह से हम चाह रहे हैं कि जो लेफ्ट साइड में ही बॉर्डर लगे। तो देखिए लेफ्ट साइड में बॉर्डर हमने अप्लाई किया। अब हम चाह रहे हैं कि राइट साइड में भी बॉर्डर आ जाए। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो लेफ्ट है इसको हम राइट कर देते हैं, यहाँ से राइट GST राइट, ठीक है। ये देखिए अब हमारा लेफ्ट और राइट दोनों साइड में यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो अब हम चाह रहे हैं कि जो टॉप पे भी हो बॉटम पे भी हो, तो यहाँ पे टॉप बॉटम दोनों को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम चाह रहे हैं कि इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं टॉप, ये हो गया टॉप, ठीक है। तो अब देखिए टॉप साइड में आपको बॉर्डर यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि जो बॉटम है उस पर भी बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई हो जाए। तो इसको भी हम इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जाएँ और यहाँ पे लिखें टॉप की जगह बॉटम, ठीक है। ये हो गया बॉटम, ठीक है। आप अलग अलग कलर चारों को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि जो लेफ्ट साइड में हो इसका कलर कुछ और हो और जो राइट साइड में उसका कलर कुछ और हो। तो यहाँ से हम देखिए चेंज कर देते हैं और जो इसको हम हल्का पीला कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए इसको हम ब्लू कर देते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब हम जो ये रेड वाला है, चलिए इसको रेड रन देते हैं, चारों 4 कलर का हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। ये चारों बॉर्डर हमारा 4 कलर का यहाँ पे डिफाइन हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लगे जहाँ रिक्वायरमेंट हो कि एक साइड बॉर्डर लगाना हो तो वहाँ पे एक साइड लगा सकते हैं। जिस साइड में आपको बॉर्डर अप्लाई करने की जरूरत हो वहाँ पे आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो बॉर्डर रेडियस और बॉर्डर प्रॉपर्टी चारों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो जो हम इस तरह से यूज करते ना, जैसे हमने हमको चारों तरफ का जो बॉर्डर का जो प्रॉपर्टी एक ही अप्लाई करना है, जिसको हम इस तरह से कर सकते हैं। एक ही में लिखेंगे बॉर्डर, ठीक है। इस तरह से बॉर्डर और कितनी विड्थ देना चाह रहे हैं 2 पिक्सल की, और इसका जो क्या रखना चाह रहे हैं सॉलिड हो गया। हम इसको हम कलर क्या देना चाह रहे हैं, जैसे ग्रे हो गया, ठीक है। तो ये चारों तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट चारों तरफ से अप्लाई होगा, देखिए, ठीक है। तो यदि आपको किसी एक साइड में बॉर्डर लगाना हो तो आप इस तरह से इसको अलग अलग करके लगा सकते हैं। तो आई होप आपको जो बॉर्डर प्रॉपर्टी और बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी दोनों क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।